नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर शर्मा। मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें उस समय से मैंने पिछले 90 दिन की अपनी फ़ैट लॉस जर्नी के बारे में आपको बताया था। मैंने उस समय आपको बताया था कि मैंने क्या क्या 10 चीज़ें छोड़ दी हैं खाने में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा उसका लिंक। फिर मैंने 5 दिन पहले एक और वीडियो डाला, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं क्या क्या चीज़ प्रतिदिन कंज्यूम करता हूँ, खाता हूँ, और मेरा लगभग 100 दिन में मेरा इस समय वज़न 17 किलो कम हो गया। अब उस समय भी मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने आखिर वेट लॉस क्यों किया, फ़ैट लॉस क्यों किया। दरअसल जुलाई के मिड में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा वज़न कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। उस समय मेरा वज़न था 96 किलो। दिक्कत आई मुझे, दिक्कत में सबसे ज़्यादा आई मुझे जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ भी करता था, मेरी सांस फूलती थी। मुझको ऐसा लगने लगा था कि मेरी हल्की सी शुगर बढ़ गई है और जाने अनजाने में पसीना आने लगा। मैं चिंगामल के बाग के सामने डॉक्टर एस चौहान जी के पास गया। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कराए। टेस्ट में ये पता लगा कि मैं ओबेसिटी में चल रहा हूँ और मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। मेरा वो वेट होना चाहिए था 76 के आसपास, क्योंकि मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है। एक प्रेरणा सी आई, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी जो मैंने आपको बताई और कुछ चीज़ें मैंने कंज्यूम कर दी। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर 96 किलो वज़न इतना अधिक तो नहीं होता कि छोड़ना पड़े, ज़रूर कोई बात रही होगी। तो बस शारीरिक रूप से मुझे बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने अब तक औरों के मुंह से ये सुना था कि शुगर से सारी बीमारियां पैदा होती हैं या शुगर बीमारियों का कारखाना है। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि दरअसल मोटापा ही शुगर को भी जन्म देता है, और बहुत सी किडनी, लीवर, फैटी लीवर, हार्ट से रिलेटेड होता है। इसलिए मैंने सिर्फ अपना वेट लॉस की जर्नी शुरू की। सबसे पहले मैंने क्या किया, वज़न तोलने की एक मशीन लेके आया, बढ़िया वाली, और उसमें वज़न तोलने का एक मापदंड सेट किया कि मैं सुबह 8 से 9 के बीच में ही अपना वेट करूँगा, मेजरमेंट करूँगा हर दूसरे दिन। ख़ास बात ये थी कि वो मैं एक कपड़े में करूँगा, जैसे अंडरवियर बनियान में भी कर सकते हैं, नेकर में भी कर सकते हैं। वो प्रतिदिन चलना चाहिए, क्योंकि शाम का वेट और सुबह का वेट अलग अलग होता है। इसके बाद मैंने जब रिसर्च की तो एक फ़लसफ़ा मैंने समझा कैलोरी का। दरअसल कैलोरी क्या है? कैलोरी मीन्स शरीर में जो शरीर हमारा चलता है, ये ऊर्जा सिर्फ कैलोरी देती है। एक स्वस्थ आदमी को, मुझ जैसे आदमी को 2200 कैलोरी चाहिए। 2200 कैलोरी अगर मैं कम करता हूँ तभी मेरा वेट लॉस होगा। तो मैंने जो आपको उस समय दिखाया था, मैंने अपना जो डाइट प्लान बनाया वो 1500 कैलोरी के बनाया, यानी कि 700 कैलोरी में पर डे डेफिसिट में रहता हूँ या कम करता हूँ। इससे क्या हुआ, मुझे वेट लॉस हुआ। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि वेट लॉस मेरा धीरे हो रहा। और ये मैं आपको भी एक आगाह कर दूं, शुरू में वेट लॉस 2 किलो तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि पानी बॉडी का चला जाता। उसके बाद दिक्कत आती है, घबराने की बात नहीं, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। जब कैलोरी का मैंने किया तो मैंने ये चार्ट निकाला कि कैसे मैं 1500 कैलोरी पे अपना सेट करूं। तो फिर मैंने गूगल से ही बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की और ये पाया कि कुछ चीज़ों में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें अब जीआई इंडेक्स कह लो, बहुत सारे मेडिकल भाषा के नाम हैं, वो आपको मैं क्या बताऊं, मेरी खुद भी समझ में नहीं आया। मुझे जो समझ में आया कि ये 10 चीज़ें छोड़ के ज़िंदगी आगे चलानी है, मैंने वो 10 चीज़ें छोड़ दी, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में अभी डाल दूंगा। और फिर मैंने क्या खाया उसका भी लिंक आपको डाल दूंगा। अब दिक्कत ये आई कि कैलोरीज तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन कैलोरीज बर्न भी करनी है, क्योंकि मैं तो सुबह 8 बजे से पहले उठता नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने उस समय कहा था कि मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ। मैं क्या कष्ट देता हूँ? जब मैं 8 बजे उठता हूँ और उसके बाद 8:15 साढ़े 8 बजे फ्रेश होके एक गिलास पानी गर्म पी के, दालचीनी का पानी और मेथी का पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद
मैं लगभग 10 से 15 मिनट योगा करता हूँ, घर पे, बेड पे, ज़मीन पे, कहीं भी। और एक पुशअप हल्का सा दीवार पे 20 से 25 बार, क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी में जाते हैं तो आपको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मसल्स लॉस हो जाएं, वो बहुत तकलीफ़देह है। और उसके बाद मेरी पूरी खाने की दिनचर्या रहती है, और डेली शाम को 45 मिनट से 1 घंटे में टहलता हूँ। मैं कोई दौड़ता नहीं हूँ, कोई भागता नहीं हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं करता, लेकिन टहलता ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं 7:30 बजे खाना खा लेता हूँ, और खाना खाने के बाद लगभग आध पौन घंटा टीवी देखा और फिर मैं टहलने के लिए निकल गया। इससे क्या हुआ कि एक 45 मिनट का जब आप टहल लेते हैं, या मोटे तौर पर माने 40 मिनट आप जब टहल लेते हैं, तो आपकी 200 कैलोरी बर्न होती है। अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको गूगल पे या कहीं भी मिल जाएगा। अगर हम 1 किलो वज़न कम करते हैं तो लगभग 75 से 7700 कैलोरी बर्न करनी पड़ती है बॉडी में। यानी कि अगर आप 500 कैलोरी पर डे बर्न करेंगे तो आपको टाइम लगेगा 1 किलो वज़न करने में 15 दिन लगभग। अब इसको जल्दी से कम करना है तो उसके लिए फिर मैंने कैलोरी का डाइट चार्ट बनाया, जो थी 1100। इससे ज़्यादा मैं नहीं कंज्यूम करूँगा, और मैंने क्या खाया वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब मैं आता हूँ कि जब वेट लॉस हुआ तो मुझे फ़ायदा क्या क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा हुआ, शरीर अचानक से हल्का महसूस होने लगा। आप खुद एक कैलकुलेशन करके देखो कि अगर एक 5 किलो का पिट्ठू आपके पीठ पर रख दिया जाए, वही पैर हैं, वही हड्डियां हैं, वही मसल्स हैं, सब कुछ बॉडी वही है, आप चलती हैं, और अचानक 2 किलोमीटर के बाद आपको थकान सी होती है, आप सबसे पहले उस पिट्ठू के बैग को उतार के रख देते हैं। इसका मतलब आप वो वज़न एक्स्ट्रा ढो रहे थे, जिससे आपको दिक्कत आने वाली थी। अब मैंने अगर 17 किलो वो अपने चर्बी का ये सब हटा दिया, तो आप खुद सोचिए मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा। जब 90 दिन में मेरा 15 किलो वज़न हुआ, मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट भी अपनी दिखा सकता हूँ, लेकिन सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। डॉक्टर एस चौहान जी ने भी कहा था कि इसको सोशल मीडिया पर डालना, अगर आपसे 2 लोग भी प्रभावित हो गए तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा जो फेसबुक पे है ये भी मोनेटाइज नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा आर्थिक लाभ अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं होने वाला। खैर, उसके बाद फिर एक अलग सा आनंद आने लगा। मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी में, या दूसरे शब्दों में कहूँ फैट लॉस जर्नी में, अचानक से ऐसा लगने लगा कि शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। अब 2 मंजिल तो छोड़िए, तीसरी मंजिल पे आप पैदल खट चले जाते हैं। कपड़े अचानक से आपके छोटे हो गए। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं जब शुरू में मैंने ये अपनी वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी शुरू की थी, तो मैं केवल शाम को 20 से 25 मिनट टहलता था। फिर मैंने 5 मिनट और बढ़ाई, 5 मिनट और बढ़ाई। आज ये मेरी दिनचर्या में इतनी तरह घुल मिल गई है कि मैं किसी भी हालत में 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक डेली टहलता हूँ। इसके बिना मुझे खुद भी नींद नहीं आती। इसका एक विकल्प भी था जो मैं नहीं कर पाया, आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सुविधा है तो आप 25 से 30 मिनट नाच लें। लड़कियां भी देख रही होंगी वीडियो, डांस से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, आप एक चीज़ और कर सकती हैं, इसमें जिम जा सकती हैं। जिम आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास सुविधा है तो स्विमिंग कर सकती हैं। स्विमिंग से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। बहुत से लोग हम में से ये नहीं जानते कि हम कितने ओवरवेट हैं, हमारा आइडियल वेट क्या है। तो इसके लिए आप गूगल पे जाएं और सीधे सीधे BMI कैलकुलेटर डाल दें, बॉडी मास इंडेक्स। वो कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा, आपकी उम्र, आपकी हाइट और आपका वज़न, और वो आपको बता देगा आपका आइडियल वेट ये है और आपका आइडियल वेट ये होना चाहिए। और एक और चीज़ है, वो है BMR।
ये आप BMR कैलकुलेटर डाल दें गूगल पे, वो आ जाएगा। वो आपको ये बताएगा कि कितना आपका कैलोरी कंसेप्ट होना चाहिए, कितनी आप कंज्यूम करेंगे और क्या आपकी बॉडी उतनी कैलोरी चाहती है, उस हिसाब से चलें। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप कभी भी YouTube और ये बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, इसके चक्कर मत पड़ना। एक कहेगा चावल खाओ, दूसरा कहेगा चावल मत खाओ, एक कहेगा आलू खाओ, दूसरा कहेगा आलू मत खाओ, एक कहो फलानी सब्जी खाओ, और एंड में आके वो ये कहेंगे कि उनका ये प्रोडक्ट है, ये आप खरीदो। और जो लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं वो कहते हैं कि हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वो मैंने अपने ऊपर लागू करके बताई हैं। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो फैट लॉस जर्नी है इसमें आप भी ध्यान रखना, थोड़ा सा खाने पे संतुलन बना के रखना। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत फ़ोन आते हैं क्योंकि मेरा नंबर सबको मालूम है और बहुत पॉपुलर है। गूगल से भी बहुत से लोगों ने ना, इवन झारखंड से, छत्तीसगढ़ से भी आए, मेरे वीडियो देखे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि चीला रोज़ कैसे खा लो। तो मैंने उनको भी फ़ोन पे ये जवाब दिया, चीला आप 300 दिन खाइए। और चीला केवल बेसन का नहीं बनता। लोगों को ये लगता है कि आज चीला तो केवल बेसन का ही तो बनेगा। नहीं, चीला आप किसी भी चीज़ का खा सकते हैं। ओट्स का चीला खाइए, चने का खाइए, जौ का खाइए, बाजरा, मक्का, राजमा, लोबिया, रमास, मूंग, सभी तरह की दालों को, कुछ नहीं है, मिक्सी लीजिए, उसमें घुमा दीजिए, दरदरा सा वो बन जाएगा। मनपसंद जो सब्जियां आपको पसंद हो उसमें मिलाइए और लिए। अब सवाल आया कि उसमें बिना तेल के भी बनता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आजकल फ्राई पैन और तवे आते हैं जिसमें तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच सरसों का तेल या शुद्ध घी डल जाता है तो कोई शरीर को इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। हाँ, आप कुछ चीज़ें इस फैट लॉस जर्नी में बिल्कुल अपने मन से निकाल दें, जैसे चीनी है, चिकनाई है, फास्ट फूड है, गेहूं या गेहूं से बने प्रोडक्ट है, मैदा है, वगैरह वगैरह, कोई भी पैकेट फूड है, कोई भी बाज़ार का जूस है, कोई भी बाज़ार की नमकीन है। कुल मिला के फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी में जो कुछ भी है वो आपके घर में, आपकी रसोई में मौजूद है। आप बाहर से कुछ भी चीज़ ना खाएं। हाँ, ओट्स आप बहुत खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। नट्स बहुत खा सकते हैं, सीड्स बहुत खा सकते हैं, फल किसी भी समय फल खा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं प्रतिदिन क्या क्या खाता हूँ, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो मुझे आर्थिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना मैं फ़ायदा कुछ चाहता हूँ। लेकिन अगर 4 लोग जो ओबेसिटी से परेशान है, मोटापे से परेशान है, उनको अगर फ़ायदा मिलता है मेरे ये डालने से, तो मेरा सार्थक हो जाएगा ये वीडियो बनाना। वरना आपको आज के ज़माने में लोग ज्ञान देने वाले बहुत हैं, मुझे भी बहुत लोग ज्ञान देते हैं। मैंने ज्ञान नहीं दिया, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया। अब एक सवाल आता है जो मुझसे बहुत लोगों ने कहा है कि शादी का सीज़न चल रहा है, तो शादी के सीज़न में आप खाते क्या हो? शादी में हो, फंक्शन में, पार्टी में तो सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आया मेरा ये वीडियो, तो आप मुझे बताना। मैं 2 या 3 दिन में फिर एक वीडियो डालूँगा और उसमें मैं बताऊँगा कि मैं हर शादी फंक्शन में जाता हूँ तो खाता क्या हूँ। लेकिन आपको एक यकीन मानना पड़ेगा कि मैंने जो 10 चीज़ छोड़ी हुई थी, 100 दिन से ऊपर हो गए, ये मैंने नहीं खाई। मेरा इस समय 17 किलो वज़न कम हुआ है, जबकि 23 जुलाई 2025 को जब मैंने ये टारगेट बनाया था तब मेरा था कि 18 किलो लगभग मेरा वज़न कम हो जाएगा तो मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। अब एक बड़ी समस्या मेरे सामने आने वाली है, उससे मुझे उलझना है। आप लोग भी इसमें बताना कि मैं क्या करूं। कि बहुत सारे लोगों का एक एनालिसिस है इसकी, 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो अपना वेट सस्टेन कर पाते हैं, 8 लोग रिवर्स होकर फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। तो मुझे उसी जगह पे तो नहीं जाना। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये वक्त बताएगा। और मैंने
दोनों तरह के फ़ोटो आपको समय समय पर दिखाए हैं कि जब मेरा बढ़ा हुआ वज़न था तो मेरी बॉडी कैसी थी, जब मेरा वेट लॉस हुआ तो मेरी बॉडी कैसी। आप एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और निरोगी रहें। धन्यवाद।